हेलो दोस्तों, मेरे 57 ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सुबह सुबह जब मैं घूमने के लिए जा रहा था ना, तो अकेले तो शूटिंग करना पॉसिबल नहीं है। तो एक बच्चा क्रॉस हो रहा था अंधेरे में। मैंने उसको बोला कि बेटा मेरा थोड़ा सा वीडियो बना दो। और वीडियो बनाने के बाद मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ से आए, तो उसने बताया कम से कम 20 किलोमीटर दूर से वो बच्चा आया हुआ था और उसकी क्लास ना 8th थी। ये होता है जज्बा। देखो आप, मैं चार चार बच्चे ध्यान ले। अक्षय कुमार की तरह होते हैं, गेट के ऊपर से ही कभी गेट नहीं खोलना, क्योंकि इससे पता लगता है खुद की फिटनेस। और ये देखो, अब जैसे ग्राउंड में पहुंचे तो मेरा वेलकम शुरू हो गया। ये दिखे सारे, ये आगे मुझसे मिलने, क्योंकि ग्राउंड में नहीं करा आज है, ठीक है ना। और इनको पता है कि मैं इनसे कितना प्यार करता हूँ। और ये सारे बच्चे वहाँ पहुँच गए थे ग्राउंड में। सुबह 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 इतनी ठंड होती है ना, लेकिन एक जज्बा होता है। ये सारे बच्चे मतलब कि लड़के लड़कियाँ दोनों प्रैक्टिस के लिए आगे होते हैं। और इनसे थोड़ा देर बात करके मैं लगा अपने साइड में दौड़ने के लिए, और ये बच्चे अपनी प्रैक्टिस करने लगे। इसके बाद हमारे अयान जो इनके कोच हैं, वो आए और बोले भाई बोला आज आपका ब्लॉग देख रहे थे ना, आधा ब्लॉग देखा इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया। अयान बहुत ही मेहनती बॉक्सर है। और मैं उसके बाद थोड़ा रनिंग किया, और रनिंग करने का ना आज मेरे को हॉस्पिटल जाना था, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी प्रैक्टिस किया और चल पड़ा। आज ना बॉबी की कहानी भी मैं आपको सुना देता हूँ। एक छोटा सा पता नहीं कहाँ से बड़ा प्यारा सा डॉगी आया था। जब ये छोटा सा था ना, तो यहाँ बहुत कुत्तों ने इसके ऊपर हमला किया, और मैंने इसको बचाया, और बचाने के बाद इसको खाना खिलाया। तब से लेके आज तक ये मेरे साथ ही रहता है हमेशा, जहाँ भी मैं होता हूँ। ये देखो, मैं योगा कर रहा था, और योगा करते हुए एक और डॉगी मेरे पास आ गया। इसको भी मतलब कि जो भी है ना, अगर आप इनसे कहीं भी थोड़ा सा भी प्यार करो, ये आपको कभी नहीं भूलेंगे, हमेशा आपको प्यार देंगे। ये देखो, इसके बाद एक और आ गया। मतलब कि मेरे को योगा भी इन्होंने करने नहीं दिया। पर इनको बोल भी कुछ सकते नहीं, क्योंकि इनको बाकी भाषा तो समझ आती नहीं, इनको सिर्फ प्यार की भाषा समझ आती है ना। और ये देखो, अगर कोई आपसे प्यार कर रहा है ना, तो उसको कभी दुत्कारो नहीं, दुत्कारो नहीं, ठीक है ना। थैंक यू जान, थैंक यू, बाय। ये देखो, ये घर तक छोड़ने के लिए आया है। इसलिए कहते हैं कि अगर आपको किसी को प्यार दोगे ना, तो आपको प्यार ही मिलेगा। और ये देखो, इसकी कितनी प्यारी स्माइल है। सारे डॉगी दिखाई दिए ना, तो ये बोलने वाला कुत्ता भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये ना बात करता है, अगर इसको आप कोई बात करो ना, तो उसका जवाब देता है। देखो, जैसे अभी मैंने इसको पूछा ना कि खाना खाए कि नहीं, देखो जरा आप। अच्छा, आ जा तो। आपको ना ये बातें शायद बोरिंग लगी, लेकिन बचपन में मैं एक फिल्म का पोस्टर देखा था, जियो और जीने दो। तो मेरा असूल वो ही है कि जो भी आपके सामने ना, उसके साथ बस आप अच्छे से रहो। ये गुड़िया मैंने आपको बताया किक बॉक्सर है, तो भी मैं जा रहा था, तो इसने बोला कि मैं गेट खोलती हूँ। और मैं जैसे जाने लगा ना, आज मुझे ना एक बहुत ही प्यारे अपने छोटे भाई मिले। इनका नाम बीनू है, और ये ना न्यूजीलैंड में रहते हैं, और बहुत ही बड़े मैनेजर हैं न्यूजीलैंड के होटल में। इन्होंने ना एक बार अपना होटल खोला दिल्ली में, लेकिन दिल्ली में इतनी धांधली होती है ना, कि इन जैसा ईमानदार आदमी वहाँ पे सरवाइव कर ही नहीं पाया, और बहुत इनको लॉस हुआ। और लॉस के बाद ये दोबारा अपना वाइंड अप करके अपने न्यूजीलैंड चले गए। अभी मैं दिखाता हूँ, ये आ रहे हैं स्कूटी पे, काफ़ी टाइम बाद अपने घर आ रहे होंगे ना। तो जैसे मैं गाड़ी लेके निकला, तो ये आगे, और इनका साथ में इनका प्यारा सा बेटा था, ये देखिए। और बेटा ना वो इंग्लिश में बात करता था। मैंने कहा बेटा मेरे को इंग्लिश तो आती नहीं बात करने, मजाक किया। और ये बेटा इतना प्यारा था ना, इसने हिंदी में बात किया। फिर ये देखिए आप थोड़ा सा। हिंदी अंग्रेजी दोनों बोलता है। शिवेन नाम है। तो हिंदी में बोलो ना आप, यू कैन स्पीक हिंदी राइट। मैं हिंदी तो बोलता हूँ। बात मिला। ठीक ये है मेरा को। ये क्या कर रहे हैं, कितना बड़ा घर है ना, और इनका ऑफिस भी है। और ना कमाल की बात ये थी कि बिनू न्यूजीलैंड से भी मेरा ब्लॉग देखता था। वो बोलता भाई मैं लाइक करता हूँ आपके कमेंट, मतलब लाइक करता हूँ। मतलब मेरे को लाइक से पता नहीं चलता, अगर कमेंट करेगा तभी पता चलेगा। और इसके मिलने के बाद मैं चल पड़ा मंडी। आज ना मेरे को अपना पूरा बॉडी चेकअप करवाना था। आपसे अपने आपको जितना मर्जी सुपरमैन समझे ना, लेकिन आपको खुद को चेक करवाना बहुत ज़रूरी है। और मैं बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स के पास जा रहा था, लेकिन उससे पहले मेरे को मेरा भाई मिल गया चिंटू। ये ना जितनी भी आपको मंडी डिस्ट्रिक्ट में बाइक देखेंगे ना, जो भी सेकेंड हैंड गाड़ी होगी, मतलब इन्हीं के पास जाएगी। कोई भी अपनी गाड़ी बेचता है इन्हीं को।
तो ये अपनी गाड़ी लेके आ रहे थे, तो बोला भाई ये वाली गाड़ी है, इस पे आप थोड़ा सा टेस्ट ट्राई लो। तो मैं चल पड़ा इनके साथ थोड़ा आगे तक घूमने के। थोड़ा सा घूमने के बाद जब हम वापस आए, एक्चुअली ये जो है चिंटू, ये बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री का। तो ये एक नया शोरूम खोल रहा है। इस शोरूम में आपको कोई भी पुरानी गाड़ी मिलेगी, मतलब वेल कंडीशन में हो, चाहे कार हो या बाइक हो। और ये मेरे को अपना शोरूम दिखा रहे थे जो कुछ ही दिन बाद ओपन हो रहा है। और इनसे मिलने के बाद हम चल पड़े अपने हॉस्पिटल के लिए। तो ना कोई इतनी ज़्यादा मेहनत करे ना, तो उसको अपनी बॉडी फिटनेस का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और ये ना मेरी भतीजी लगती है, इसको हम भी बोलते हैं, डॉक्टर है यहाँ पे। तो इन्होंने बोला कि आप डॉक्टर साहब से चेक करवा दो। डॉक्टर उस ना बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, तो मैं उनसे अपना चेकअप करवाने के लिए चल पड़ा। पर उनके पास भीड़ बहुत थी ना, तो ये रिंकल जी हैं यहाँ के HR मैनेजर। इसके बाद यहाँ मैंने ना अपना ब्लड टेस्ट करवाया। हर एक आदमी को ना कम से कम 6 महीने में अपना एक रूटीन चेकअप करना बहुत ज़रूरी है ना। मैंने कैमरा किसी को पकड़ाया था, तो यहाँ साथ में ना जिनका मैंने शादी शूट किया था ना, तो वो गुड़िया भी आई हुई थी। तो मैं उससे वो कहा, मैंने देखा कितना मुश्किल होता है ना शूट करना। यहाँ पे ना एक फ्री कैंप चला हुआ था, तो मैंने बोला मैं भी अपनी ना छाती चेक करवा लेता हूँ। और मैंने ना यहाँ अपनी छाती चेक करवाई। इसीलिए कहते हैं ना कि ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा। तो जब आपके पास टाइम है और आपके पास जवानी है ना, तो जितना हो सके उतना आप इसको अच्छे कामों में लगाओ। और 24 घंटे में से कम 22 घंटे काम करो। और ये जो अंकल थे ना 104 साल के थे, और इनका बेटा था, देखो अभी भी कितने अच्छे से सेवा कर रहे हैं। और ये हैं हमारे डॉक्टर साहब रोशन जी, ये बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं। पहले मैंने सोचा कि मैं अपना सारा टेस्ट वगैरह एम्स में करवाऊंगा अच्छे से, लेकिन मेरे को किसी ने रेफरेंस दिया डॉक्टर साहब का। और एक अपना पर्सनल डॉक्टर होना बहुत ज़रूरी है। इनके साथ डिस्कस किया मैंने, और इन्होंने मेरे को अपने तरीके से सारी चीज़ें बताई। और उसके बाद यहाँ से मैं पूरी तरह, मतलब कि मेरे को लगा कि मेरा सब कुछ ठीक है, तो मैं उसके बाद चल पड़ा। और डॉक्टर साहब का थैंक्स किया और थोड़ी सी दवाई ली। ये मे भी मेरे साथ चली, क्योंकि इसकी भी अभी ड्यूटी ख़त्म हो गई थी। तो हमने आना था वापस सुंदरनगर। और ये देखिए मिल गया, हम पहुंच गए घर वापस। और घर वापस आने के बाद ना, अभी आपको पता है कि मेरा दूसरा काम स्टार्ट हो गया ग्राउंड का। और ये एंट्री मेरी वैसी होगी। और जैसे हम शाम को भी ग्राउंड पहुंचे, तो ये देखिए सारे वेलकम कर रहे थे। और तो मैं भी पहुंच गया ग्राउंड में और आ गया रिंग में। अभी कैमरा मैंने किसी को पकड़ाया और खुद लगा प्रैक्टिस करवाने। ये ना सारे छोटे बच्चे इतने मजबूत हैं। और एक बात, जो भी मेरा वीडियो देखता ना, अपने बच्चों को ग्राउंड आप हमेशा भेजो ही भेजो। मोबाइल आप जितना यूज़ करना चाहे करें, लेकिन 1 या 2 घंटा बहुत ज़रूरी है। तो मैं हर बच्चे के ना जस्ट पंचिंग पावर चेक कर रहा था कि कितना इसके अंदर पावर है। और ये देखो ये सारे बच्चे ना, ये बहुत ही अच्छे से पंचिंग कर रहे थे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जितने भी बच्चे हैं ना, उन्हें ग्राउंड जाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आने वाला टाइम कैसा होगा क्या होगा। और हॉस्पिटल से इसके बाद हम आगे ये ना लड़का एक फौजी बन था, अपने को थोड़ा सा टाइम। अभी ये देखो, ये थोड़ा सा मैंने खुद अपनी प्रैक्टिस की, क्योंकि अपना भी तो थोड़ा सा ज़रूरी होता है ना। इसके बाद ये सारे ना मेरे से मिलने आए। और अभी एक बात आपको और बताता हूँ, आज ना ये सारे बच्चे, इनको जो गुड़िया थी उसने बोला कि भैया आज आप इनको ना प्रैक्टिस करवाओ। मैं चलो ठीक है, मैं इन बच्चों को ना प्रैक्टिस करवाता हूँ। और मैं पहुंच गया। देखो कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। तो सबसे पहले तो मैं इधर आया और इन सबसे ना बात लगाता है ना, क्योंकि ऐसा होता है कि ये सारे बिल्कुल नए बच्चे हैं ना, ये मेरे से अनजान थे और मैं इनसे अनजान था। बाकी बच्चे ना ये देखो सामने प्रैक्टिस कर रहे थे। ये देखो एक एक ना इनको कम से कम 7 साल हो गए हैं। और ये जो गुड़िया प्रैक्टिस करी है ना 6th 7th में आई थी। ये सारे बच्चे ना अभी बड़े हो चुके हैं, सीनियर बॉक्सर। आज ही ने जो मैं क्या इस साइड में प्रैक्टिस कर रहे थे और मैं चला दूसरी तरफ। मैंने ना इनको सबसे बोला कि आप देखो, मैं इनका स्टेमिना चेक कर रहा था। तो मैंने बोला दौड़ो, आप कितना दौड़ सकते हो। लेकिन मैंने पता क्या होगा, उधर रोड़ी होती है, रोड़ी समझ जैसे तूने पंच मारा, ये मारा, वो मारा, उधर को पॉइंट से जैसे आशीर्वाद आ रही है। ठीक है, तो तुमने ना, मैं तुम्हारे एक ही बार लूँगा सर, लेकिन उसमें तुमने सिर्फ 2 चीज़ें सीखनी। पहली बात स्टेमिना। स्टेमिना पता क्या होता है, तुम इतनी देर प्रैक्टिस कर रहे हो ना, प्रैक्टिस में तुम क्या करोगे, तुम्हारे ना शरीर की जोर होना चाहिए। ठीक है, जब तुम लड़ाई करोगे ना, ठीक है ना, लड़ाई करने के बाद कितनी देर,
एक राउंड खत्म हो गया, दूसरा राउंड खत्म हो गया, तीसरे राउंड पे जब ये मुक्का मारूंगा ना मैं तेरे को, तो मेरे अंदर पावर खत्म हो जाएगी, समझ रहे हो? और अगर कोई बात किसी को सिखानी मारेगा है ना तो उसको बड़े प्यार से सिखाना चाहिए। बॉक्सिंग तो इनको मैं कभी भी सिखा सकता था, लेकिन मैंने इनको एक बात बताई कि कैसे स्टेमिना डेवलप होता है और कैसे बाजू में पावर होती है, ठीक है ना। ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सिखाने के लिए। और सबसे बड़ी बात, एक छोटी सी गुड़िया थी, इसके साथ मैंने बताया कि आप अपना डर कैसे ख़त्म कर सकते हैं। और ये देखो, इनको पहले एक चक्कर लगाया और फिर दोबारा अपने पास बुलाया। बहाना एक बहुत ही प्यारी छोटी सी गुड़िया थी, वो 6th क्लास में पढ़ती थी। तो उसको मैंने एक बात बताया। सबसे पहले मैंने बोला कि तू किसके साथ लड़ाई कर सकती है। उसने छोटे छोटे बच्चों के नाम ले लिए कि इनके साथ। मैंने कहा इसके साथ नहीं, तुम्हें अगर लड़ना है तो सबसे जो बड़ा लड़का था उसके साथ। वो डर गई कि नहीं, मैं नहीं इससे लड़ सकती। तो मैंने उसी को यही बात बताया कि अगर आपने बॉक्सिंग खेलना है ना, तो सबसे पहले आपको अपना डर खत्म करना है। फिर मैंने उनको वो पॉइंट्स बताए जिन पे अटैक करने के बाद आप किसी को भी 2 मिनट में हरा सकते हो। और ये बच्चे बहुत ही मतलब ध्यान से मेरी बातें सुन रहे थे। और दिमाग में इमेजिन करो कि तुम उतराई उतराई, चलो सोचते रहो। ग्राउंड में आओगे और साथ साथ से मेहनत करनी। एक दिन में तुमने कोई नहीं बनना, ठीक है। तेरे अंदर सिर्फ में कोई हिम्मत चाहिए। यहाँ से तुम वहाँ तक दौड़ो, वहाँ से यहाँ तक, ठीक है। पहले रिलैक्स होकर दौड़ो, कुछ नहीं करना। जो मैंने बोला, इधर से आगे आ जाए, ये आ जाए, कोई चक्कर नहीं है। लंबे सांस लेनी और मजा लेना। तुम्हें पता क्या इमेजिन करना, कोरोना के टाइम में कौन था छोटा छोटा, अकेला किसको? कोरोना के टाइम में एक बार तुमने देखी, घर के बाहर बड़ी बड़ी गाड़ी वाले आते तो पुलिस वाले डंडे से मारते थे। एक बार मैं ग्राउंड में अकेला था, पुलिस वाले आ गए एक बंदे के लिए। सोच तो, बंदा घर से बाहर नहीं निकल सकता था। ऐसा सोचना है, दिमाग को थोड़ा सा बेवकूफ बनाना चाहिए। ऐसा सोचो कि अभी कोरोना चला हुआ है, सारे बंदे कमरे के अंदर, तुम्हें 10 मिनट मिले हुए इंजॉय करने, ठीक है। और ये 10 मिनट तुमने सिर्फ इंजॉय करना, कुछ नहीं करना, ठीक है। पहली चीज उसी को बोलते तुम्हारा स्टेमिना। एक स्टेमिना, दूसरा डर खत्म करना, और तीसरा क्या? पावर। तो तुमने 3 चीजें कर ली ना, बड़े से बड़ा बंदा है ना। बच्चों को अगर मोटिवेट करना है ना, तो उनको ना कोई इनाम देना बहुत जरूरी है। तो मैंने भी वही किया कि जो सबसे फर्स्ट आएगा ना, उसको चॉकलेट और बाकी सारे बच्चों को बिस्किट। और इनको ये आइडिया ना बहुत ही पसंद आया। इसके साथ ना मैंने इनके साथ वीडियो बनाया, लेकिन ये पता नहीं वीडियो क्यों नहीं चल रहा है। इन बच्चों ने ना बड़ा अच्छा मैसेज मेरे को दिया। वो भी विनर होगा किसी भी चीज़ में, और 1 महीने में जो 3 बार विनर हो गया, उसको बड़ा गिफ्ट, समझे? बड़ा गिफ्ट 3 बार विनर चाहिए मेरे को, ओके। अब क्या करो, अब दौड़ो। मैं जब घर आया ना, तो मेरे को पता है ये बहुत अच्छी रिपोर्ट है कि स्कूल की तरफ से आज आरब का न्यूज़पेपर के लिए फोटो भेजा हुआ है। डीएवी स्कूल सुंदरनगर के छात्र आरब ठाकुर ने राष्ट्रीय मार्शल आर्ट प्रतियोगिता जो कि उत्तर प्रदेश में आयोजित हुई, उसमें 2 कांस्य पदक जीते हैं। ये हमारे सुंदरनगर के लिए, पूरे प्रदेश के लिए और आपके स्कूल के लिए बहुत गर्व का विषय है। और इसके लिए आपके पापा, आपके मम्मा और आपकी पूरी फैमिली बधाई की पात्र हैं। आप सबको बधाई, धन्यवाद। और इसी तरह मैं घर वापस आ गया। तो आज जिंदगी के 2 ही असूल हैं, एक जियो और जीने दो, और दूसरा जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। मैंने आरब के साथ हाथ मिलाया, इसको कांग्रेट्स किया। लेकिन एक लास्ट बात मैं आपको बताऊं, ये जो ना आज जो लड़की मेरे असिस्टेंट थी न्यूज़पेपर में, वो शायद कल नहीं आए थे। तो जब ये आज ऑफिस आई ना मेरे, तो मैंने उससे एक बात पूछा कि तुम कल क्यों नहीं आई ना, बहुत ही दुखी लग रही थी। तो उसने बताया कि इसका ना 21 साल का भाई था, बुआ का लड़का, वो साइलेंट हार्ट अटैक से एक्सपायर हो गया। बहुत ही अच्छा लड़का था। कितने साल के थे? 1 साल बड़ा था मेरे से। 21 साल? हाँ जी। इतनी यंग एज में क्या हुआ? साइलेंट अटैक आया, सोए हुए थे तो सुबह उनको उठाने गए तो फिर पता लगा। और वो लड़का ना बहुत ही शरीफ था, और 6 बहनों का ना अकेला भाई था। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि जितना आपके पास टाइम है ना, वो खुद पे इन्वेस्ट करो।
मेहनत बहुत ज़रूरी है, शरीर के लिए भी और पैसा कमाने के लिए भी, क्योंकि बिना पैसा कमाए ज़िंदगी नहीं चलती। तो इसीलिए मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि मेरे हर ब्लॉग में ना कुछ अलग होता है। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कृपया बताएं और कमेंट करें प्लीज़। थैंक्स अ लॉट। बाय।